नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। अंकिता भंडारी का नाम आप लोग हर रोज पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। बहुत ज्यादा टीवी, मीडिया और अखबारों में तो कवरेज नहीं है, कहीं कोने में, कहीं बुलेटिन में या खबर चल रही है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में उबाल है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक बार फिर जन भावनाएं तेज हो गई हैं। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन पूरे राज्य में तेज हो गए हैं। कहीं नारे हैं, कहीं मौन है, तो कहीं हाथों में तख्तियां, तो कहीं आंखों में आक्रोश है। लेकिन सवाल सबके मन में बस एक ही है, अभी भी कुछ बाकी तो नहीं रह गया है जिसकी जांच जरूरी है। राज्य के 13 जिलों में लोग मामले के वीवीआईपी को सार्वजनिक करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सजा के बाद भी कुछ सवाल अनसुलझे होने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अंकिता को न्याय मिलने तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास की ओर मोर्चा निकालने की कोशिश भी की गई है, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग से रोका गया है। टिहरी, गढ़वाल और अल्मोड़ा समेत कई जिलों में युवा, महिलाएं और विपक्षी दलों के नेता कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरे हैं। नारे लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री मौन है, वीवीआईपी कौन है। लेकिन आप अगर देखें तो कहां लड़ाई न्याय की चलनी चाहिए थी, लेकिन नेताओं ने इसे अपने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। लड़की को न्याय मिले ना मिले वह सेकेंडरी चीज है, लेकिन इनकी कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए और वह सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। आप सोचिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड को 8 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई अभी भी बाकी है। आपको बता देते हैं कि अंकिता भंडारी केस है क्या। अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को लापता होने के बाद 24 सितंबर को उनकी लाश ऋषिकेश के एक नहर से बरामद की गई थी। आरोप है कि उन्होंने एक वीवीआईपी गेस्ट की सेक्युलर डिमांड को ठुकराने पर रिजॉर्ट मैनेजर पुलकित आर्य और उनके साथियों ने उनकी हत्या कर दी थी। पुलकित आर्य पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिन्हें इस घटना के बाद जन दबाव बनाने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मामले में पुलकित आर्य को हत्या, सबूत मिटाने, यौन उत्पीड़न और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी हत्या और सबूत मिटाने की सजा मिली। अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए और व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया, जिसमें अंकिता ने अश्लील प्रस्ताव से परेशान होने की बात कही थी। चैट में उन्होंने लिखा था कि मैं गरीब हूं, लेकिन क्या 10,000 रुपए के लिए खुद को बेच दूंगी। बचाव पक्ष में अंकिता भंडारी द्वारा आत्महत्या करने का दावा किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अब इसी केस को लेकर सड़कों पर एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गया है। हाल ही में सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने ऑडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया कि एक वीआईपी ने अंकिता से यौन संबंध बनाने की मांग की थी। क्लिप में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और एक अन्य वरिष्ठ नेता का नाम लिया गया था। गौतम ने आरोपों का खंडन किया। विधायक सुरेश राठौर ने बाद में क्लिप को एआई जनरेटेड बताया और पत्नी पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए और नोटिस जारी कर दिया। अब वो वीडियो और ऑडियो क्या है, जरा उसको भी आप सुन लीजिए। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी की, उसने सुसाइड कर दी। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर में जैसे मैंने दिखाया था, जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पानी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इस पे, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। अब इस वीडियो के वायरल होने के महज एक ही दिन बाद एक और वीडियो वायरल होता है, वो भी एक बार आप सुन लीजिए। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है, ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जाग जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाग जाएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। पहुंच से सबके गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि आप खुद आ जाएंगे, कहाँ जाओगे? तुम्हारा सर्वनाश होगा, उस बेटी की हाय तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको पुलिस सरकार को। तो इस वीडियो में ये साफ कह रही है कि मैंने अंकिता भंडारी केस में सबूत दिए तो पुलिस मुझे ढूंढ रही है
और अब मुझे मारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने देहरादून एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियोस को शेयर किया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कवरेज की मांग की है। उत्तराखंड सरकार ने ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। यह भी साफ नहीं है कि उसने इसकी जांच कराई या नहीं कराई। अब आप बताइए, किस तरह की यह सत्ता, किस तरह की यह सरकार है? आखिर इतने लोग एक ही इंसान को कैसे बदनाम कर सकते हैं? और यह हम नहीं कह रहे, यह उत्तराखंड की जनता कह रही है, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं। इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि भाजपा के उत्तराखंड मंडल अध्यक्ष का वीडियो है, जो कि बीजेपी की ही है लेकिन बीजेपी पर थूक रही है। सुनिए वीडियो में क्या कुछ कह रही है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ने बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से, और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे होटलों में, हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़े। अब हमारा कहना यह है कि अगर वीआईपी एंगल निकला है तो कुछ तो बात होगी, तभी तो यह बात निकली है, नहीं तो चिंगारी की बिना आग लगते देखा है कहीं आपने? और अगर दुष्यंत गौतम ने कुछ नहीं किया है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? इसी को लेकर राज्य में प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह बुजुर्ग महिलाएं तक प्रदर्शन में पहुंची हैं। अपनी बेटी बहुओं की आबरू को लेकर के जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता सड़क पर आ जाए तो याद कर लीजिए रामधारी दिनकर की वह कविता की सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो क्या सिंहासन खाली करने की बारी आ गई है? प्रदर्शन में कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल जैसे दल शामिल हैं। 11 जनवरी को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। अगर सरकार सीबीआई की जांच की सिफारिश नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। प्रदर्शनकारी एसआईटी जांच पर सरकारी दबाव का आरोप लगा रहे हैं और वीआईपी के नाम की जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि भाजपा कह रही है कि अगर यह सब प्रदर्शन एक षड्यंत्र है तो यही सही, हम अंकिता के न्याय के लिए यह षड्यंत्र जारी रखेंगे। इसी को लेकर सुप्रिया सुले ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अंकिता भंडारी को न्याय दो, इस नारे के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड गूंज रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है कि कैसे पहाड़ की एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ। उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया जिस्म फरोशी का। जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई और सारे के सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। और अब ये सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है। उत्तराखंड न्याय की गुहार लगा रहा है। बीजेपी के लोग तक न्याय की उम्मीद लगाकर, न्याय की आस लगाकर हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस, आम जनता सब सड़कों पर है और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय उत्तराखंड की सरकार कतई नहीं दे सकती, क्योंकि ये सरकार अंकिता भंडारी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी चैन की नींद सो रही है। और इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी जांच सीबीआई करे। कांग्रेस पार्टी ये मुस्तैदी से मांग करती है कि सीबीआई अंकिता भंडारी की जांच करे, उसको ये जांच सौंपी जाए। हमारी ये मांग है कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिले और न्याय तभी मिलेगा
जब ये जांच निष्पक्ष होगी और ये जांच सीबीआई करेगी। ये मांग पूरे देश की है, उत्तराखंड की है, हम सबकी है। वहीं अब इसको लेकर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर चुप्पी और दिल्ली से नियंत्रित होने के आरोप लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महिलाओं की असुरक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं के बीच यह मामला लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। परिवर्तनविद अतुल कुमार ने कहा है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है, एसआईटी शुरू से ही दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने दुष्यंत गौतम के लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और मीटिंग की जांच की मांग की है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि विश्वसनीय सबूत मिलने पर सीबीआई जांच संभव है। दुष्यंत गौतम ने आरोप को आपराधिक साजिश बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि सबूत मिलने पर राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। दूसरी तरफ उर्मिला और दुष्यंत राठौर के खिलाफ आईटी एक्ट और मानहानि के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उर्मिला और बीजेपी नेता सुरेश राठौर फरार हैं। तो ये कोई एक मामला नहीं है। हर बार ऐसे मामलों में राजनीतिक पहले शुरू हो जाती है और न्याय बाद में आता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, शुक्रिया।